प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल रिदम शान में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से NMMS एग्ज़ाम में बैठ रहे विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है और उसी श्रृंखला में आज हम NMMS एग्ज़ाम में आने वाले सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम इतिहास से संबंधित क्वेश्चनों का ऑप्शन के अनुसार हम करना चाहेंगे, लेकिन आज ऑप्शन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो हम प्रश्न और उसके बाद उसका सीधा हम उत्तर बोलेंगे। ऑप्शन आपके पास में रहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। प्रश्न संख्या 2, भारत का अंतिम वायसराय था। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है कि भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। और लॉर्ड माउंटबेटन के समय भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। 1858 से गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। प्रश्न संख्या 3, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का काम सौंपा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का काम जेम्स रेनेल को सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की थी। प्रश्न संख्या 4, भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है द सरकारी दस्तावेज, अखबारों की रिपोर्ट व यात्रियों के संस्मरण सभी भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत है। प्रश्न संख्या 5, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक थे। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वह ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक जेम्स मिल था। जेम्स मिल इंग्लैंड का अर्थशास्त्री व राजनीतिक दार्शनिक था। प्रश्न संख्या 5, ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक था। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रिटेनिया ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक था। प्रश्न संख्या 6, ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी किसे दी गई थी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वह ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी राजकुमार आर्थर को दी गई थी। राजकुमार आर्थर रानी विक्टोरिया का बेटा था। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत कौन आए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्वप्रथम भारत पुर्तगाली आए थे। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुंचा। प्रश्न संख्या 8, बक्सर का युद्ध हुआ। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और इस युद्ध में कंपनी ने मीर कासिम को हराया। प्रश्न संख्या 9, प्लासी का युद्ध हुआ। और इस प्रश्न का सही उत्तर है जो कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। प्रश्न संख्या 10, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को किस सेनापति ने धोखा दिया। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वह प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने धोखा दिया। प्रश्न 11, विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल था। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। विलय नीति को व्यपगत सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में कंपनी ने किस रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में कंपनी ने अवध रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया। प्रश्न संख्या 13, भारत में पुर्तगाली ठिकाना कहाँ था। और इस प्रश्न का सही उत्तर
ए कि भारत में पुर्तगाली ठिकाना गोवा में था और भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। प्रश्न संख्या 14 है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस नदी के किनारे शुरू हुई? इस प्रश्न का उत्तर है स। ये पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे 1651 ईस्वी में शुरू हुई। प्रश्न संख्या 15, महाराणा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है दह कि महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। इनकी मृत्यु 1839 में हुई। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। प्रश्न संख्या 16, शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ब। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। प्रश्न संख्या 17, स्थायी बंदोबस्त किसकी देन है? और इस प्रश्न का उत्तर है स। स्थायी बंदोबस्त चार्ल्स कॉर्नवालिस की देन है। इसकी शुरुआत बंगाल प्रांत में 1793 में हुई थी और इसके साथ ही रेतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुर्रो ने दक्षिण भारत में विकसित की एवं होल्ट मैकेंजी ने माहलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था 1822 में तैयार की। प्रश्न संख्या 18, किसके नेतृत्व में चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन नील बागान मालिकों के विरुद्ध था। प्रश्न संख्या 19, यूरोप में नील के स्थान पर किसकी खेती की जाती थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर द है कि यूरोप में नील के स्थान पर वुड की खेती की जाती थी। वुड नामक पौधा यूरोपीय देशों के शीतोष्ण भागों में उगाया जाता था। प्रश्न संख्या 20, बिरसा किस जनजाति से था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है स कि बिरसा मुंडा जनजाति से था। बिरसा राज्य का प्रतीक सफ़ेद झंडा था। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर में रहती थी। प्रश्न संख्या 21, 1857 में सबसे पहले विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है द कि 1857 में सबसे पहले विद्रोह मेरठ में प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। मंगल पांडे ने बैरकपुर में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया था। प्रश्न संख्या 22, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। वह उपनाम मनु था। इनका विवाह राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इन्होंने 1857 में झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया और हीरोज के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त कर गई। प्रश्न संख्या 23, कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? और इस प्रश्न का उत्तर है ब कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल बम्बई में 1854 में स्थापित हुई थी और ये कताई मिल थी। प्रश्न संख्या 24, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है स। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था एवं समाप्ति 1918 में हुई थी और इस युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। प्रश्न संख्या 25, किसने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है जमशेदजी टाटा ने सुवर्ण रेखा नदी के तट पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 26, किसके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? ज्योतिबा राव फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है द है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर 1829 में रोक लगाई गई थी। प्रश्न संख्या 27, के निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। स्तंभ ए स्तंभ ब है और स्तंभ ए में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन और उस स्तंभ ब में दे रखा है कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा राव फुले। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 में की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने की थी एवं इनकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। प्रश्न संख्या 28, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ब। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। यह 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष थी। वैसे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रश्न संख्या 29, भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी और कांग्रेस की जो जनक थे वो थे A.O. ह्यूम थे। प्रश्न संख्या 30, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है स जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को यानी बैसाखी के दिन अमृतसर में हुआ। प्रश्न संख्या 31, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? और इस प्रश्न का सही उत्तर है द स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी बने। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। प्रश्न संख्या 32, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 33, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है स कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था, जिसके प्रावधानुसार 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के व 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी करना कानूनी अपराध माना जाएगा। प्रश्न संख्या 34, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे। और इस प्रश्न का सही उत्तर ब है कि गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी ने प्रारंभिक चरण में चंपारण, खेड़ा व अहमदाबाद में स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रश्न संख्या 35, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा नारा दिया था। इस प्रश्न का उत्तर है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तिलक ने मराठी अखबार केसरी का संपादन किया था। प्रश्न संख्या 36, अरब भूगोलवेत्ता जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र बनाया था। इस प्रश्न का उत्तर स है कि अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिस ने भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र 1154 ईस्वी में बनाया था। प्रश्न संख्या 37, सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराने वाला प्रसिद्ध चौहान शासक था। और इस प्रश्न का उत्तर है द कि अफगानिस्तान के सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराने वाला प्रसिद्ध चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 ईस्वी में गौरी को हराया था। प्रश्न संख्या 38, किताब अल हिंद के लेखक थे। और इस प्रश्न का उत्तर है द कि किताब अल हिंद पुस्तक के लेखक अल बैरूनी थे। यह पुस्तक अरबी में लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 39, अफगान शासक महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है स अफगान शासक महमूद गजनवी गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। प्रश्न संख्या 40, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री शासक थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री शासक थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सन 1236 में सिंहासन पर बैठी थी। प्रश्न संख्या 41, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट व पाल वंशों के शासक सदियों तक किस राज्य के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे? इस प्रश्न का उत्तर है स कि गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट व पाल वंशों के शासक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। इनकी लंबे समय तक चलने वाली यह लड़ाई त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानी जाती है। प्रश्न संख्या 42, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। और इस प्रश्न का उत्तर है कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक था। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था। प्रश्न 43, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? इस प्रश्न का उत्तर ब है कि अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। प्रश्न 44, कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कराया गया। इस प्रश्न का उत्तर द है कि कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ये 5 मंजिली इमारत है। बाद में इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कराया। प्रश्न 45, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इस प्रश्न का उत्तर स है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने मुमताज़ की याद में करवाया था। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे पर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। लाल किला दिल्ली में शाहजहां द्वारा निर्मित है। प्रश्न संख्या 46, मसूलीपट्टनम प्रसिद्ध था। इस प्रश्न का उत्तर द है कि मसूलीपट्टनम मसालों के लिए प्रसिद्ध था। मसूलीपट्टनम कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है।
प्रश्न 47, रानी दुर्गावती ने कहाँ शासन किया? इस प्रश्न का उत्तर अ है कि रानी दुर्गावती ने गढ़कंटका में शासन किया। गढ़कंटका गोंड राज्य था। रानी दुर्गावती दलपत की पत्नी थी। रानी दुर्गावती ने अपने 5 साल के पुत्र वीरनारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। प्रश्न 48, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का सही उत्तर स है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की थी। प्रश्न संख्या 49, जयपुर शहर की स्थापना की? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अ। जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 में की थी। प्रश्न संख्या 50, मराठा राज्य का संस्थापक था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ब। मराठा राज्य का संस्थापक शिवाजी था। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हमने सामाजिक विज्ञान के विषय में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर आपको अध्ययन करवाया। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल रिदम शान में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से NMMS एग्ज़ाम में बैठ रहे विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है और उसी श्रृंखला में आज हम NMMS एग्ज़ाम में आने वाले सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम इतिहास से संबंधित क्वेश्चनों का ऑप्शन के अनुसार हम करना चाहेंगे, लेकिन आज ऑप्शन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो हम प्रश्न और उसके बाद उसका सीधा हम उत्तर बोलेंगे। ऑप्शन आपके पास में रहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। और रेगुलेटिंग एक्ट 1733 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। प्रश्न संख्या 2, भारत का अंतिम वायसराय था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है कि भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। और लॉर्ड माउंटबेटन के समय भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। 1858 से गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। प्रश्न संख्या 3, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का काम सौंपा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का काम जेम्स रेनेल को सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की थी। प्रश्न संख्या 4, भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है द। सरकारी दस्तावेज, अखबारों की रिपोर्ट और यात्रियों के संस्मरण सभी भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत है। प्रश्न संख्या 5, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ब। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक जेम्स मिल था। जेम्स मिल इंग्लैंड का अर्थशास्त्री व राजनीतिक दार्शनिक था। प्रश्न संख्या 5, ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अ। ब्रिटेनिया ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक था। प्रश्न संख्या 6, ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी किसे दी गई थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ब। ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी राजकुमार आर्थर को दी गई थी। राजकुमार आर्थर रानी विक्टोरिया का बेटा था। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत कौन आए? और इस प्रश्न का सही उत्तर है द है। सर्वप्रथम भारत पुर्तगाली आए थे। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुंचा। प्रश्न संख्या 8, बक्सर का युद्ध हुआ?
और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए है कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और इस युद्ध में कंपनी ने मीर कासिम को हराया। प्रश्न संख्या 9, प्लासी का युद्ध हुआ और इस प्रश्न का सही उत्तर है श है, जो कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। प्रश्न संख्या 10, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को किस सेनापति ने धोखा दिया और इस प्रश्न का सही उत्तर है ब। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने धोखा दिया। प्रश्न 11, विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल था और इस प्रश्न का सही उत्तर है द कि विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। विलय नीति को व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में कंपनी ने किस रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कि कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में कंपनी ने अवध रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया। प्रश्न संख्या 13, भारत में पुर्तगाली ठिकाना कहाँ था और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कि भारत में पुर्तगाली ठिकाना गोवा में था और भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। प्रश्न संख्या 14, पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस नदी के किनारे शुरू हुई। इस प्रश्न का उत्तर है स कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे 1651 ईस्वी में शुरू हुई। प्रश्न संख्या 15, महाराणा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे और इस प्रश्न का सही उत्तर है द कि महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। इनकी मृत्यु 1839 में हुई। 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। प्रश्न संख्या 16, शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था और इस प्रश्न का सही उत्तर है ब। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। प्रश्न संख्या 17, स्थायी बंदोबस्त किसकी देन है और इस प्रश्न का उत्तर है स। स्थायी बंदोबस्त चार्ल्स कॉर्नवालिस की देन है। इसकी शुरुआत बंगाल प्रांत में 1793 में हुई थी और इसके साथ ही रेतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुर्रो ने दक्षिण भारत में विकसित की एवं होल्ट मैकेंजी ने माहलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था 1822 में तैयार की। प्रश्न संख्या 18, किसके नेतृत्व में चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन नील बागान मालिकों के विरुद्ध था। प्रश्न संख्या 19, यूरोप में नील के स्थान पर किसकी खेती की जाती थी और इस प्रश्न का सही उत्तर है द है कि यूरोप में नील के स्थान पर वुड की खेती की जाती थी। वुड नामक पौधा यूरोपीय देशों के शीतोष्ण भागों में उगाया जाता था। प्रश्न संख्या 20, बिरसा किस जनजाति से था और इस प्रश्न का सही उत्तर है स कि बिरसा मुंडा जनजाति से था। बिरसा राज्य का प्रतीक सफ़ेद झंडा था। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर में रहती थी। प्रश्न संख्या 21, 1857 में सबसे पहले विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था और इस प्रश्न का सही उत्तर है द कि 1857 में सबसे पहले विद्रोह मेरठ में प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। मंगल पांडे ने बैरकपुर में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया था। प्रश्न संख्या 22, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। वह उपनाम मनु था। इनका विवाह राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इन्होंने 1857 में झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया और हीरोज के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त कर गई। प्रश्न संख्या 23, कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई और इस प्रश्न का उत्तर है ब कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल बम्बई में 1854 में स्थापित हुई थी और ये कताई मिल थी। प्रश्न संख्या 24, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और इस प्रश्न का सही उत्तर है स। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था एवं समाप्ति 1918 में हुई थी और इस युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। प्रश्न संख्या 25, किसने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की थी और इस प्रश्न का सही उत्तर है जमशेदजी टाटा ने सुवर्ण रेखा नदी के तट पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 26, किसके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ज्योतिबा राव फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय
और इस प्रश्न का सही उत्तर है द है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर 1829 में रोक लगाई गई थी। प्रश्न संख्या 27 के निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। स्तंभ अ स्तंभ ब है और स्तंभ अ में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन, और उस स्तंभ ब में दे रखा है कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 में की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी एवं इनकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। प्रश्न संख्या 28 कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ब। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। यह 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष थी। वैसे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रश्न संख्या 29 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है अ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी और कांग्रेस के जो जनक थे वो थे A.O. ह्यूम थे। प्रश्न संख्या 30 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है स। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को यानी बैसाखी के दिन अमृतसर में हुआ। प्रश्न संख्या 31 स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? और इस प्रश्न का सही उत्तर है द। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी बने। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। प्रश्न संख्या 32 स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 33 बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है स कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था, जिसके प्रावधानुसार 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के व 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी करना कानूनी अपराध माना जाएगा। प्रश्न संख्या 34 गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे। और इस प्रश्न का सही उत्तर ब है कि गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी ने प्रारंभिक चरण में चंपारण, खेड़ा व अहमदाबाद में स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रश्न संख्या 35 स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा नारा दिया था। इस प्रश्न का उत्तर अ है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तिलक ने मराठी अखबार केसरी का संपादन किया था। प्रश्न संख्या 36 अरब भूगोल वेता जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र बनाया था। इस प्रश्न का उत्तर स है कि अरब भूगोल वेता अल इद्रिस ने भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र 1154 ईस्वी में बनाया था। प्रश्न संख्या 37 सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराने वाला प्रसिद्ध चौहान शासक था। और इस प्रश्न का उत्तर है द कि अफगानिस्तान के सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराने वाला प्रसिद्ध चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 ईस्वी में गौरी को हराया था। प्रश्न संख्या 38 किताब अल हिंद के लेखक थे। और इस प्रश्न का उत्तर है द कि किताब अल हिंद पुस्तक के लेखक अल बैरूनी थे। यह पुस्तक अरबी में लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 39 अफगान शासक महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है स अफगान शासक महमूद गजनवी गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। प्रश्न संख्या 40 दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री शासक थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है अ रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की एकमात्र स्त्री शासक थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सन 1236 में सिंहासन पर बैठी थी। प्रश्न संख्या 41 गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट व पाल वंशों के शासक सदियों तक किस राज्य के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे? इस प्रश्न का उत्तर है स कि गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट व पाल वंशों के शासक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। इनकी लंबे समय तक चलने वाली यह लड़ाई त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानी जाती है।
प्रश्न संख्या 42, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। और इस प्रश्न का उत्तर ए है कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक था। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था। प्रश्न 43, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। इस प्रश्न का उत्तर ब है कि अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। प्रश्न 44, कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कराया गया। इस प्रश्न का उत्तर द है कि कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ये 5 मंजिली इमारत है। बाद में इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कराया। प्रश्न 45, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। इस प्रश्न का उत्तर स है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने मुमताज़ की याद में करवाया था। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे पर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। लाल किला दिल्ली में शाहजहां द्वारा निर्मित है। प्रश्न संख्या 46, मसूलीपट्टनम प्रसिद्ध था। इस प्रश्न का उत्तर द है कि मसूलीपट्टनम मसालों के लिए प्रसिद्ध था। मसूलीपट्टनम कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। प्रश्न 47, रानी दुर्गावती ने कहाँ शासन किया। इस प्रश्न का उत्तर अ है कि रानी दुर्गावती ने गढ़कंटका में शासन किया। गढ़कंटका गौंड राज्य था। रानी दुर्गावती दलपत की पत्नी थी। रानी दुर्गावती ने अपने 5 साल के पुत्र वीरनारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। प्रश्न 48, खालसा पंथ की स्थापना किसने की। इस प्रश्न का सही उत्तर स है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की थी। प्रश्न संख्या 49, जयपुर शहर की स्थापना की। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 में की थी। प्रश्न संख्या 50, मराठा राज्य का संस्थापक था। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ब, मराठा राज्य का संस्थापक शिवाजी था। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हमने सामाजिक विज्ञान के विषय में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर आपको अध्ययन करवाया। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।